अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे इंशाअल्लाह। आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पकौड़ा और इसको हम देसी तरीके से बनाएंगे। इस पर हमने एक नॉर्मल प्याज लिया है, अदरक लहसुन लिया है और हमने सब्ज़ मिर्चें ली है, दैट्स इट। बाकी हमने दही आधा किलो लेके उसके अंदर मैंने 1.5 कप जो है वो बेसन का मिक्स करके रख लिया था। अब सबसे पहले मैंने ही ऑयल को गर्म करके इसमें नॉर्मल एक प्याज डाल दिया था। अब इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। वैसे तो ये जो ऑयल में यूज़ करती हूँ, ये आपको पता है कि मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। ये ऑप्शनल है, आप लोग कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो है वो टेस्ट एनहांस हो चुका है, हमारा इसका डेवलप हो चुका है सरसों के तेल में, इसलिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और ये क्वांटिटी वाइज भी बहुत कम लगता है और इसमें चीज़ें फ्राई की भी जो है वो बहुत मज़ा देती हैं। शुरू में इसका टेस्ट थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है। इसको जब गरम कर लिया जाए एक दो बार तो फिर ये टेस्ट इसका बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि सरसों का ऑयल है। मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। इसको मिक्स किया। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर लिए। अब स्पाइसेस में आप हल्दी डाल लें और नमक हस्ब ज़रूरत डाल लें और जो है सुरख मिर्च पाउडर डाल दें। क्वांटिटी ऊपर साथ साथ मेंशन की जा रही है और इसको आप जो है वो मिक्स कर लें अच्छी से तीनों चीज़ें डाल के। और इसमें गरम मसाला वगैरह अभी नहीं डालना क्योंकि इसका जो कड़ी का कलर है वो ख़राब होने का खदशा होता है। हमेशा मसालों को लास्ट में डालें। अब इसमें इसको अच्छी तरह आपने भून लेना है और ये नीचे ना लगे मसाला, इसके लिए फिर थोड़ा सा आपने इसमें पानी ऐड कर लेना है, हल्का सा, मतलब बहुत कम, 3-4 चम्मच पानी ऐड करें और ताकि ये मसाला जो है अच्छे से भून जाए और भून के तैयार हो जाए। नॉर्मली जो बनती है ना, ये करी वगैरह बनाई जाती है, इसमें ये होता है कि आप किसी भी हंडिया में बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी की हांडी की जो टेस्ट होता है बहुत मज़े का आता है। ये मैंने इसे कुछ ज़ीरा डाल दिया, साबुत ज़ीरा इसके अंदर डाला था। और इसमें हंडिया जो है ना ख़राब भी नहीं होती। सालन गर्मियों में भी अगर इसके अंदर पड़ा रहे ना, बाहर भी फ्रिज के बाहर, तो ये ख़राब नहीं होता क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। हेल्दी भी होता है। मिट्टी की हांडी में अगर आप कोई हंडिया बनाए, सालन बनाए, तो वो बहुत हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता है। अब ये देखें, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था कि मसाला नीचे ना लगे और मसाला देखिए कि बेहतरीन तरीके से तैयार हो रहा है। ये अलग अलग नहीं मसाला होना चाहिए क्योंकि फिर कड़ी के अंदर जो अलग अलग प्याज वगैरह और ये सारी नज़र आएंगी। तो इस तरह से मसाला तैयार हो रहा। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर धनिया ऐड कर लिया था। धनिया ऐड करने से ये होता है कि कलर देखें और इसकी खूबसूरती भी आती है और उसका टेस्ट भी डेवलप हो जाता है। अब इसमें अच्छे से इसको मिक्स करना है और इसका मसाला हमने तैयार कर लेना है। और मसाला तैयार करने के बाद जो है अलग से जो मैंने मिक्सचर तैयार किया हुआ था वो आपने डिपेंड करना है कितनी थिक हो रही। बेसन आपने कितना डालना है। मैंने 1.5 कप डाला था। 5 से 6 लोगों के लिए कड़ी बना रही थी। आधा किलो मैंने दही लिया था, उसको फेंट लिया था। फेंटने के बाद उसमें बेसन ऐड कर लिया था और जब बेसन ऐड करके उसको अच्छे से मैंने फेंट लिया, थोड़ा सा पानी लिक्विड फॉर्म में करके। और क्योंकि खट्टा खट्टा टेस्ट आता है, मैंने 2 दिन दही को अगर 2 दिन पहले जमा लें, घर का दही तो मीठा होता है, तो 2 दिन पहले जमा लें तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन बाहर से दही है तो अगर आपने कड़ी बनानी है तो सुबह बाहर निकालें ताकि उसमें थोड़ी सी खटास आ जाए। तो नेचुरली एक खटास उसके अंदर होती है तो कड़ी में बहुत मज़ा देती है ये। फिर अब इसमें बारी आगे मसाला तैयार है। अब ये देखिए, ये मसाला है, इसमें थोड़ा सा ब्राइट कलर आ रहा है, इस वजह से मसाला दही जो है ना इसलिए वाइटिश कलर में ये फील हो रहा है। अब हम इसमें ये मिक्सचर जो है ये तैयार हो गया। अब इसको मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसमें जब डाल देंगे ये थिक थोड़ा मिक्सचर आपको लगेगा तो इसके अंदर इसको मिक्स करके अच्छे से इसमें थोड़ा सा पानी और डाल के इसको पकाएंगे। अब ये सारा मिक्सचर इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको थोड़ा मिक्स करें और इसी बाउल में थोड़ा सा पानी और ऐड करके आप कड़ी के अंदर इसमें डाल दें और ये कड़ी जो है ताकि तैयार होती रहे। कोशिश करें कि कड़ी जो है वो आप
3-4 घंटे हल्की आंच में पकाते रहें, क्योंकि ये जो जल्दी जल्दी घंटे में सारा कुछ करके बनती है ना, वो उसका टेस्ट नहीं होता। कढ़ी का टेस्ट हमेशा तभी आता है जब बेसन अच्छी तरह पकता रहे और अच्छी तरह इसका मसाला तैयार हो। और नाश्ते के फ़ौरन बाद अगर रख लें तो फिर दोपहर में इजीली तैयार हो जाती है। और मैंने इसको जब बनाया था तो मैंने साथ साथ और बहुत से काम किए थे। अब जैसे बन रही है कढ़ी, उसके बाद मैंने बच्चों को भी देखा और भी नमाज वगैरह भी बीच में अदा की, और इस तरह से मैंने साथ साथ बाकी चीज़ें भी तैयार कर ली थी, जो कि प्याज वगैरह और आलू वगैरह को उनको पील ऑफ कर लिया था, ताकि वो छीला हो तो बाद में कटिंग आराम से हो सके। और ये देखिए मिक्सचर इसका जो है वो तैयार हो रहा है। अब ये देखिए, अगर ये इसके अंदर जो पहला बॉयल होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। पहला बॉयल जो हमेशा बाहर को गिरता है, आपने कोशिश करनी है कि इसके अंदर लकड़ी का चम्मच अगर ऊपर रख दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और बॉयल जो है बाहर नहीं आता। उसका ये होता है कि जो टेस्ट सारा ऊपर होता है वो सारा फिर निकल जाता है, वो फिर चीज़ नहीं रहती। तो कोशिश करें कि जब पहले बॉयल तक आप केयरफुल रहें, बाद में आराम से जब पकती रहेगी, एक दफ़ा बॉयल आ जाएगा तो आराम से पकती रहेगी। उस दौरान फिर आप बाकी जो है वो अपने काम कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने चम्मच जो है ऊपर ही रखा ताकि बॉयल आते हुए जो है वो बाहर ना गिरे। और फिर जो है वो कोशिश की कि अब मैं पकौड़ों वाली जो चीज़ें वगैरह है वो भी साथ साथ मैनेज करूँ, वो भी आपको बीच में जो है वो दिखा दूँ। कढ़ी जो है हमारे देसी खाने हैं, देसी खानों की वजह से, जैसे साग है ये वो, तो हमारी फैमिली में भी इस चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं और इसी वजह से बच्चों में भी ये टेस्ट आया है। और बड़ों के साथ साथ बड़ों को खाता देख के उनका कल्चर, उनकी सारी चीज़ें अगर बच्चे साथ हों तो बहुत ज़्यादा अच्छे जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं। अब ये अब देखें, अब ये तैयार हो रही है। इतनी देर में मैंने पकौड़े का मसाला तैयार करना है। अब इसमें प्याज काट लिया, कटिंग कर लें। अब इसमें चॉप कर लीजिएगा। फिर आप इसके ऑयल वगैरह लेके, ऑयल कह रही हूँ सॉरी, आलू वगैरह लेके उसको आप इसी तरह उसी शेप में आप इसको कटिंग कर लें। और इसमें मैं तो यही चीज़ें पकौड़े में डालती हूँ जो कढ़ी के अंदर डालना होता है ना। बाद में आपने वैसे पकौड़े खाने हो, लैदा से बनाने हो, तो उसमें आप पालक भी डाल सकते हैं और भी बहुत सी चीज़ें, उसकी भी रेसिपी हम डालेंगे। अब इससे मैंने प्याज डाला था, आलू, और उसमें सब्ज़ धनिया ऐड किया, बाकी जो साबुत ज़ीरा और हरा धनिया भी डाल के, और सूखी मेथी जो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है वो ज़रूर डालें। और ये सारी चीज़ें, सुरख मिर्च डाल दें और गरम मसाला थोड़ा सा डाल दें। तो साथ आपने हस्बे ज़रूरत जो इसके अंदर बेसन होता है वो ऐड करके इसका मिक्सचर तैयार कर लें। अब इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो खाने वाले हों, जो कढ़ी वाले हों, उसमें चाहे ना भी ऐड किया जाए तो ये मैंने हीट किया है ऑयल, ताकि इसमें फ्राई की जा सके। साथ साथ वो देखें कढ़ी तैयार भी हो रही है माशाल्लाह से, और इतना अच्छा उसका कलर आ रहा है। और मट्टी की हांडी में तो और भी ज़बरदस्त उसका टेस्ट आएगा। अब ये पकौड़े फ्राई हो रहे हैं और बच्चे सब वेट कर रहे हैं कि कब जो है ये तैयार हो और कब हम खाएं, और खुशबू पूरे घर में भी फैल चुकी है। तो इसका जो है, जब भी कढ़ी पकौड़े बनते हैं तो बच्चों को ये होता है, घर वालों को भी कि चले पकौड़े, आज पकौड़े भी खाएंगे साथ अलग से। और वैसे भी बनती रहती हैं चीज़ें, लेकिन कढ़ी पकौड़े में सबसे पहले इनको पकौड़े खाने की ख्वाहिश होती है। तो आप ये पहले वाले जो एक दो दफ़ा मैंने निकाले थे वो सब ने खा लिए। फिर उतनी देर में कढ़ी तैयार हो गई, उतनी देर में बाद में जो पकौड़े बने थे वो सारे मैंने कढ़ी में इसी तरह डाल दे। इस दौरान साथ साथ पकौड़े फ्राई हो रहे थे, साथ साथ जो था काम हो रहा था और सब खा भी रहे थे। और फिर मेरा भी दिल किया कि मैं जो है वो अपना कहवा वगैरह बनाऊं। तो ये देखिए पकौड़े कैसे हैं, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है और नॉर्मल है इनका टेक्सचर जो है। और इस तरह से पकौड़े तैयार करें। तैयार करके इसको आप जो कढ़ी में डालने होते हैं ना, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ना डालें, उसको नॉर्मल साइज़ के बनाएं। आम खाने के लिए तो आप जैसे मर्ज़ी बना लें उनका साइज़ वगैरह, लेकिन जो कढ़ी में पकौड़े डालते हैं ना उनका साइज़ आप नॉर्मल रखें, ताकि देखने में भी उनकी लुक जो है वो मज़े की लगे।
ये देखिए इनका कलर कितना मज़े का आ रहा है पकौड़ों का। अब इस दौरान मैंने सोचा पकौड़े बन गया, मैं अपने लिए कहवा बना लूँ और ताकि मैं खुद भी रिलैक्स फील करूँ। ये मैं कहवा है, बहुत एक हेल्थ के पॉइंट से अच्छा है। इसकी रेसिपी भी मैं आपको इंशाल्लाह दूँगी। बड़ा मैसी हो जाता है कड़ी को तैयार करना, लेकिन ये कि साथ साथ चीज़ें रखी। अब ये मैंने तैयार कर रही हूँ तड़का लगाने के लिए ऑयल गरम किया है और ताकि उसमें ज़ीरा डाल के इसको अच्छे से फ्राई करके उसमें डाल दिया। ज़ीरा अच्छे से फ्राई करना है। इसमें सुरख साबित मिर्च जो होती है ना, साबित सुरख मिर्च, वो भी आप ऐड कर सकते हो। मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने ऐड नहीं की। तो अच्छे से इस ज़ीरे को फ्राई किया ऑयल में फ्राई करके, तो ज़ीरे समेत ही आपने इसको डाल देना है और दोबारा से आपने ऑयल थोड़ा सा लेना है 1-2 चम्मच और उसके अंदर आपने मेथी दाना डालना है और इस मेथी दाने को आप 1 टेबलस्पून मेथी दाना लेना है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तड़के में, कढ़ी के अंदर। इसको आपने बिल्कुल जला लेना है। जब ये बिल्कुल जल्द हल्की आंच में जलाना है, वरना टेस्ट जो है वो कड़वा आएगा अगर आपने तेज आंच में इसको जलाया। और इसको हल्की आंच में जला के इसको छान के आपने कड़ी के अंदर डाला है। देखिए कितना ज़बरदस्त हमारी कड़ी तैयार हुई है और कितनी ज़बरदस्त लुक इसकी आई है। और पकौड़े मैंने पहले ऐड कर दिए थे जब तड़का लगाने लगी थी, उसके अंदर डाल दिए ये मेथी दाने का जो। और देखिए कितना मज़ेदार इसकी लुक आ रही है। और इसको चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चपाती के साथ भी आप खा सकते हैं, चम्मच के साथ भी खा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि हमने इसको किस तरह से यूज़ करना है। और अब इसके अंदर इसको गार्निशिंग करने के लिए आप इसके अंदर ऊपर जो है कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सब्ज़ धनिया इसके अंदर चॉप करके डाल दें। मैंने जैसे ये डाला है, उसमें सूखी मेथी अच्छी वो भी डाल सकती हैं। सूखी मेथी का टेस्ट मैंने आपको पहले बताया था, बहुत अच्छा आता है कसूरी मेथी का। वो एंड पे थोड़ी सी वो भी ऐड करें और ताकि ये अच्छा सा बाद में थोड़ा सा दम आ जाएगा ना, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और लास्ट में जो है वो आपने दरमियान में हमने नहीं डाला था ना गरम मसाला वगैरह, तो अब हम लास्ट में इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो गरम मसाले का हम इसके अंदर डाल देंगे, ताकि इसका जो है एक तो कलर और टेक्सचर और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। ये हमारी जो कड़ी है तैयार होगी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। और अगर कोई सवाल हुआ तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसको दबाएं ताकि नई रेसिपीज़ आती रहेंगी, वो आपको ज़रूर दें, देसी टच के साथ आएंगी इंशाल्लाह ताला। और तमाम कमेंट्स का जवाब दे दिया जाएगा जो आप पूछेंगी। और इसको आगे भी फॉलो करें ताकि आगे भी लोगों तक ये पहुँचे। देखिए कितनी ज़बरदस्त करी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।